हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरी तरफ से जय मसीह। परमेश्वर की हजूरी में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगी कि आपने प्रार्थना कैसे करनी है और प्रार्थना से क्या होता है और प्रार्थना कितनी ज़रूरी है हमारे लिए। आपको पता है, अगर हम प्रार्थना नहीं करते तो हम पाप करते हैं, क्योंकि प्रार्थना ना करना ये कोई कमी नहीं है। प्रार्थना ना करना एक पाप है। अगर आप सोचो कि हम इस लाइफ में सब कुछ सही कर रहे हैं, ठीक है, पर हम प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, तो आपको पता है हम पाप कर रहे हैं, क्योंकि प्रार्थना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब परमेश्वर ने आदम और हवा को उनको किस लिए बनाया था? परमेश्वर ने आराधना करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए उनको बनाया था। इसलिए अगर हम प्रार्थना नहीं करते तो वो पाप है। आपको प्रार्थना रोज करनी है। अगर आप प्रार्थना नहीं कर पाते, आपको मुश्किल लगता है, वैसे प्रार्थना करना बहुत मुश्किल है, पर धीरे धीरे आप कर सकते हैं। एक दिन मन नहीं लगेगा, दूसरे दिन मन नहीं लगेगा, तीसरे दिन धीरे धीरे आपको आदत पड़ जाएगी। आदत पड़ने के बाद भी कई बार आपका मन नहीं लगेगा कर, फिर भी आपको ज़बरदस्ती प्रार्थना करना है। जब आप प्रार्थना करोगे तो परमेश्वर के साथ आपका एक लिंक जुड़ेगा, परमेश्वर के साथ आपका रिलेशन बनेगा। जब आपके साथ परमेश्वर का रिलेशन बनेगा तो आप जिस दिन मिस भी कर दोगे प्रार्थना, आपको ऐसा लगेगा कि मुझे कुछ करना है। प्रार्थना के बिना आपकी ज़िंदगी अधूरी होगी। पर जब आपकी ज़िंदगी में प्रार्थना होगा तो आप अपनी ज़िंदगी में कभी भी सफ़र नहीं करने वाले होंगे, क्योंकि जो मुश्किलें दूसरों को आती है वो आपको नहीं आएंगी। तब आप आपको पता है हम अपनी ज़िंदगी में स्ट्रगल क्यों करते हैं? क्योंकि हमारी ज़िंदगी में प्रेयर नहीं है। जिसकी ज़िंदगी में प्रेयर होता है वो कभी भी, आप देखेंगे, उसको नोट करिए, वो अपनी ज़िंदगी में कभी स्ट्रगल नहीं करता, कभी विपत्तियों का इतना वो सामना, अगर वो पढ़ता भी है तो वो निकाला जाता है। पर जो प्रेयर नहीं करते उसमें फंसे रहते हैं और वो सोचते हैं मैं कैसे निकलूँ, क्योंकि वो बिना प्रेयर के नहीं निकल सकती। जो निकल रहा है इंसान, उससे पूछिए, क्योंकि उसकी ज़िंदगी में पहले से ही प्रेयर है। अगर आप काम भी करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो आप अपनी ज़िंदगी में रूटीन बनाइए कि आप प्रार्थना करिए, क्योंकि प्रार्थना करने से घर में आशीष आती है, सुख और शांति बनी रहती है, जो आप कभी भी पैसों से नहीं खरीद सकते। आपको पता है, आप कुछ भी, अगर आप कहो कि मैं आज सुखी रहना चाहता हूँ, तो आप नहीं रह सकते बिना परमेश्वर से। इसलिए प्रार्थना करनी इतनी ज़रूरी है कि आपके अंदर शांति और आनंद बनी रहेगी, वो प्रार्थना से बनी रहेगी, दुनिया से कभी नहीं बनेगी। दुनिया में आप कहीं भी घूम लो, वो थोड़ी देर के लिए होगी, उसके बाद आप फिर दुखों में पड़ जाएंगे। पर जब आप प्रार्थना में रहेंगे तो आप प्रार्थना के साथ आनंदित और शांति और खुशी में जिएंगे, क्योंकि प्रार्थना हमारे लिए ज़रूरी है और प्रार्थना ना करना एक पाप है। अगर आप प्रार्थना करोगे तो आप पापों से दूर रहोगे, क्योंकि प्रार्थना परमेश्वर ने हमारे लिए बनाई है। आपको पता है प्रभु ने क्या कहा? कि तू प्रार्थना कर ताकि मैं तुझे बड़ी बड़ी बातें बताऊं जो तू अब तक नहीं समझता। परमेश्वर यशायाह की 33 में पढ़ सकते हैं कि परमेश्वर ने कहा, तू मुझसे प्रार्थना कर ताकि बड़ी बड़ी और कठिन कठिन बातें मैं तुझको बताऊं जो तू अभी तक नहीं समझता है। यानी परमेश्वर ने क्या कहा? बिना प्रार्थना के तो परमेश्वर भी आपको जीवन की भेदों को नहीं बताएंगे। जब आप प्रार्थना में रहेंगे तो वो परमेश्वर बताएंगे, और जिससे आपकी ज़िंदगी सरल होती चली जाएगी। जो ज़िंदगी में आपके रुकावट है, आप इसे कोई दूर नहीं कर सकता बिना परमेश्वर की सामर्थ्य से। इसलिए आप प्रार्थना में लगे रहिए, उपवास के साथ प्रार्थना करिए, ताकि आपकी प्रार्थना में जो हो ताकत हो। आपको पता है यीशु मसीह ने क्या कहा है? कि कुछ जातियां, जो दुष्ट आत्माएं होती है, बिना उपवास और प्रार्थना के नहीं जाती। अगर यीशु मसीह ने कहा है कि नहीं जाती, तो आप कैसे भेज सकते हो? अगर आपके घर में कोई ट्रबल चल रहा है, कोई दिक्कत चल रही है, तो आप सोचो मैं 5-10 मिनट की प्रेयर करूंगा, चली जाएगी? नहीं जाएगी। जब यीशु मसीह ने बोला नहीं जाएगी तो नहीं जाएगी। आपको जैसे यीशु मसीह ने कहा आपको फॉलो करना पड़ेगा, तब वो चीज़ें आपको छोड़ के जाती रहेंगी। जब आप प्रार्थना करना शुरू कर दोगे, आप देखोगे कि आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। हर एक चीज़ जो मेरी ज़िंदगी में रुकावट बन रही थी, जो मुझे परेशान कर रही थी, वो मुझे अपने आप छोड़ती हुई जा रही है। ऐसा कब होगा? जब आप प्रार्थना करोगे। बिना प्रार्थना के आपकी ज़िंदगी में कोई भी दिक्कत ऐसे जाने वाली नहीं है। आपकी प्रार्थना विश्वास के साथ होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप प्रार्थना में जाएंगे, वचन पढ़ेंगे, वचन के वर्ड पे फोकस करेंगे, उस पर विश्वास करेंगे, तो आप उस चीज़ को खींच सकते हो। बिना उसके खींचे आप नहीं। आप वर्ड में जाइए, उसको सोचिए और मनन करिए कि इसमें है क्या, या परमेश्वर ने मेरे लिए लिखा कि ऐसा अगर हो तो ऐसा मैं कैसे कर सकता हूँ। आप वर्ड में जब जाएंगे तो आप बाइबल की गहराई में जाने लग जाएंगे। आपको पता है प्रभु यीशु मसीह भीड़ में जा रहे थे और काफ़ी लोग उनके आसपास थे, बहुत बड़ी भीड़ थी, और उनके बीच में हर कोई उनको छू रहा था, पर किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। आप खुद सोचिए, परमेश्वर जिसने दुनिया बनाई है वो हमारे बीच में जा रहा हो और सब लोग उन्हें छू रहे हैं, पर किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और एक 12 साल की लहू बहने वाली एक औरत ने विश्वास के साथ
टच करके और अपनी चंगाई को हासिल किया। यानी विश्वास के साथ आपको खींचना पड़ेगा कोई भी चीज़। अगर आप सोचे कि यीशु मसीह है, मैं प्रेयर करता हूँ, नहीं, विश्वास होना चाहिए, वर्ड पे जाना चाहिए। अगर आपको विश्वास है कि हाँ ये होगा, परमेश्वर है, परमेश्वर करेंगे, आप विश्वास के साथ उस चीज़ को ले सकते हो, जिस तरह उस औरत ने लिया था। आप बाय फेथ हर एक अपनी आशीषों को खींच सकते हो, अपनी चंगाई को खींच सकते हो। तो प्रार्थना करना इतना ज़रूरी है हमारे लिए कि ज़िंदगी में ऐसा समझिए कि जैसे हमें खाना ज़रूरी है, हमारी ज़िंदगी में, इस दुनिया में रहने के लिए हमें, और अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए जो परमेश्वर चाहता है, अनंत जीवन जीने के लिए हमें प्रार्थना की ज़रूरत है। जिस तरह आप खाने के लिए कहते हो कि खाना हमारे शरीर के लिए ज़रूरी है, तो इस जीवन में अनंत जीवन जीने के लिए हमें प्रार्थना की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच। प्लीज़ मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आप प्रार्थना करें ताकि आप भी उस चीज़ों को लें और दुनिया में आप स्ट्रगल ना करें। थैंक यू।